Hello students, it's our worksheet number 47 for class 6 to 8, scheduled to be done on 28th August 2020. I hope all of you are fine, and today's worksheet is based on our subject social science. So you have to do the work in social science notebook. बेटा आपको ये SST की नोटबुक में करना है, और सेम ये जो आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, रिटन मटेरियल दिया हुआ है, ये सारा आपको पहले अपनी कॉपी में लिखना है, और उसके बाद इसको आप समझेंगे अभी, तो समझने के बाद लिख कर फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इन शेप्स में करने हैं, आप उसको नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं वैसे कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर है हमारी जो वर्कशीट, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। तो सबसे बड़ी कानून बनाने वाली जो हमारी जो है संस्था, वो है संसद। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। एक है प्रेसिडेंट, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, और राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट। President is elected by the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and members of State Legislative Assembly। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं, उन्हें चुना जाता है जो चुने गए लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो चुने गए लोगों के द्वारा, क्योंकि हम लोकतंत्र, हमारे डेमोक्रेसी में रहते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो यहाँ पर हमें सब लोगों को ही अधिकार है कि हम अपने जो लीडर्स हैं उनको चुन सकें। तो हमने पहले अपने विधानसभा, अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हम मेंबर्स को चुनते हैं, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी मेंबर्स हम चुनते हैं, और उसके बाद ये मेंबर्स मिलके ही चुनते हैं हमारे राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट को। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, हु इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ कंट्री, ऑफ आर कंट्री। तो हमेशा हमारी जो फर्स्ट सिटीज़न है, ये जीके का भी क्वेश्चन होता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखेंगे। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कैसे डिसाइड होता है कि कौन से राज्य की कितनी सीट्स होंगी, कौन से केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होंगी, कौन से स्टेट के कितने लोग होंगे जो पार्लियामेंट में होंगे। तो वो डिसाइड होता है उस क्षेत्र की जनसंख्या से, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे फर्स्ट जो सिटीज़न है, वो सिटीज़न है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे फर्स्ट सिटीज़न है। थर्ड क्वेश्चन होता है कि लोकसभा यानी कि लोअर हाउस। तो हाउस के 2-3 पार्ट्स बताए अभी, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। हमने अभी पढ़ा कि 3 ऑर्गन्स हैं पार्लियामेंट्स के, एक तो प्रेसिडेंट, लोकसभा जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, राज्यसभा जो हाउस ऑफ स्टेट भी जिसे कहा जाता है। तो इन 3 अंगों में भी जो कहा बेटा ऑर्गन्स में, तो लोअर जो हाउस है लोकसभा, उसमें है 545, और जो हमारा अपर हाउस है वहाँ पर होते हैं 250, और 250 में से 238 तो बेटा चूज़ किए जाते हैं, उनको आप इलेक्शन से इलेक्ट करते हो। ऐसे ही लोकसभा में 543 इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं, तो हम इस 545 को जो देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन होता है 543 + 2, और यहाँ पे होता है 238 + 12। ये जो मैंने प्लस के बाद लिखा है, इनको हमारे राष्ट्रपति जी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर है 543 मेंबर्स are elected by people, while 2 members from Anglo-Indian community are nominated by president। उनका नॉमिनेशन, जैसे नॉमिनेशन हम करते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, हमारे क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, तो हम नॉमिनेट करते हैं, हम अपना उनका नाम सजेस्ट करते हैं। तो वो नॉमिनेशंस जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो नॉमिनेट होकर आते हैं वो 2 सदस्य। ऐसे ही राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी या ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ अलग कंट्रीब्यूट किया होता है हमारे देश के आगे प्रोग्रेस के लिए। और देखिए यहाँ पर जो लोकसभा है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2 सदस्य हैं वो किस कम्युनिटी के हैं, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ़ योर पार्लियामेंट्री सीट। हमारी पार्लियामेंट्री जिस क्षेत्र में हम रहते हैं
उस पार्लियामेंट्री सीट का नाम क्या है और उसके मेंबर जो यहाँ से एमपी जो चुने गए वो कौन है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो ये देखिए, आपको मैंने ये पूरा दिल्ली का ही टेबल बना के दिया है क्योंकि इससे अगले क्वेश्चन में ये टेबल भी आपके लिए काम आएगा। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि लोकसभा का जो कार्यकाल जो आपका लोअर हाउस है, लोकसभा का जो ड्यूरेशन होती है, टर्म होती है, वो 5 इयर्स की है। 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं बेटा, वो 6 इयर्स के लिए काम करते हैं। आप देखिए जैसे ये चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारा, अगर चुनावी क्षेत्र जो है वो चांदनी चौक है, तो जो चांदनी चौक के अंदर कौन कौन से आते हैं, दिल्ली को 7 भागों में बांटा गया बेटा। चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली यानी कि आपका दक्षिणी दिल्ली, इस तरह से साउथ दिल्ली, और ये सारा डायरेक्शन के बेस पे। आप सभी को पता है कि हम मैप में इस तरह से डायरेक्शन पढ़ते हैं, तो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। और अगर इनके बीच में है तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये है नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा इसी से ही हमें, इसके बेस पे ही दिल्ली को 7 भागों में बांटा गया है और वो 7 भाग हैं। पहला चांदनी चौक, फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली। अब यहाँ देखिए बेटा, ये जो नाम लिखे गए हैं, ये नाम मैंने इसलिए दिए हैं कि आप कोई भी बच्चा जो उसको देख रहा है वो किस क्षेत्र में रहता है, वो केवल अपना नाम लिखिए, अपने क्षेत्र का नाम लिखिए, और हमें ये लिखना है कि हमारे चुनावी क्षेत्र से एमपी कौन है जो संसद में हैं। तो यहाँ पे चांदनी चौक से हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये है आपका डॉक्टर, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन। अब नेक्स्ट है बेटा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुरी, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुरी। आपको पता होगा, आपके कुछ रिश्तेदार रहते होंगे, तो जहाँ जहाँ रहते हैं आप वो भी देख के, मैंने ये सारे जगह के नाम क्यों बताया कि ये दिल्ली के ही क्षेत्र हैं, और आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के कौन से भाग में है और वहाँ से कौन से सांसद है जो हमारे वहाँ से चुने गए हैं। तो यहाँ पे हमारे उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं श्री मनोज तिवारी जी। उसके बाद हम देखते हैं ईस्ट दिल्ली। तो ईस्ट दिल्ली किसका कौन सा भाग हो गया दिल्ली का, जहाँ पर है जंगपुरा, ओखला, त्रिलोकपुरी, कौंदली, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, ये सारे ईस्ट दिल्ली में हैं। और बेटा यहाँ से चुने गए श्री गौतम गंभीर। इसके बाद है न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। नई दिल्ली में करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आर के पुरम, ग्रेटर कैलाश, ये सब नाम आपने न्यूज़ में भी कई बार सुने हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं ये नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर आते हैं और यहाँ से चुनी गई मिस मीनाक्षी लेखी जी यहाँ से चुनी गई। अब इसके बाद हमारा 5th है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पश्चिम दिल्ली। अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली जो है वहाँ पर बेटा इलाके, वहाँ कौन सा क्षेत्र है, नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किरारी, सुल्तानपुर, माजरा, नांगलोई जाट, मंगोलपुरी, रोहिणी, ये सारे जो आते हैं ये आते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से चुने गए श्री हंसराज हंस। तो आपको उनका नाम लिखना है। आप यहाँ से सिर्फ उसका नाम लिखें जो जगह आप जहाँ रहते हैं। आप लिखना चाहे तो सारे भी लिख सकते हैं अपने एक्स्ट्रा उसके लिए कि नॉलेज आपको होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको छोड़कर केवल आप यहाँ पे ये नाम कि ये कौन सा क्षेत्र है और कौन चुने गए वहाँ से और आप इसमें से कहाँ रहते हैं, ये लिखकर भी आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो अब देखिए वेस्ट दिल्ली का मतलब पश्चिमी दिल्ली। तो वहाँ पर आते हैं मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़, ये सब आते हैं बेटा वेस्ट दिल्ली में। और यहाँ पर कौन चुने गए, परवेश वर्मा जी।
इसके बाद है हमारा बेटा साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली है यानी कि दक्षिणी दिल्ली, और दक्षिणी दिल्ली में आते हैं बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, दियोली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर, ये सारे हमारे दक्षिणी दिल्ली में हैं। आपको दक्षिणी दिल्ली लिखना है और आप साथ इन स्थानों के नाम लिखकर, क्षेत्रों के नाम लिखकर, यहाँ से हैं श्री रमेश बिधूरी जी, तो श्री रमेश बिधूरी। इसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी लोकसभा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन जो है वो हाउ मैनी है, ये मैनी यानी कि काउंटिंग बतानी है आपको। हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको लोकसभा के बताए जो 7 हैं, लोकसभा के 7 क्षेत्र और उनके सामने उनके नाम जो मनोनीत किए गए वो, और उसके साथ आपको लिखनी है बेटा राज्यसभा। राज्यसभा के लिए दिल्ली से 3 सदस्य हैं। तो बेटा देखिए ये आपने चांदनी चौक और उसके सामने लिख देना है डॉक्टर हर्षवर्धन। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये। पहले प्रश्न में आपने अपना क्षेत्र लिखा। अगर आप पहले प्रश्न से इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले क्षेत्र में मैंने अगर यहाँ पे लिखा चांदनी चौक, तो मैंने यहाँ पे अपना क्षेत्र लिखा चांदनी चौक। चांदनी चौक के बाद मैंने लिख दिया आदर्श नगर, आदर्श नगर, और आदर्श नगर के बाद मैंने केवल लिखना है कि यहाँ से कौन है। तो यहाँ से हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो ये 3 चीज़ें लिखनी थी, लेकिन दूसरे प्रश्न में हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमने सेकंड में 7 नेम्स लिखने हैं। सेकंड में आपको बेटा ये नेम लिखना है जहाँ, और इसके सामने ये कि कौन से क्षेत्र से कौन वहाँ पर एमपी हैं हमारे, और यहाँ पे ये नाम, फिर ये, इस तरह से आप 7 नेम्स लिखेंगे। उसके बाद बेटा लोकसभा का होने के बाद, आपका लोकसभा का होने के बाद है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा में है हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं राज्यसभा को। तो यहाँ पर टर्म इसकी मैंने आपको बताया 6 इयर्स होती है, 6 इयर्स के लिए वर्क करते हैं। और राज्यसभा के लिए हमारी दिल्ली से हैं 3, श्री नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता जी और संजय सिंह। तो नारायण दास गुप्ता जी, सुशील कुमार गुप्ता जी, आप नाम के आगे श्री ज़रूर लगाएंगे। क्यों बेटा, अपने से बड़ों के लिए आप हमेशा रिस्पेक्टफुल, चाहे मम्मी पापा का नाम भी लें तो मिस्टर, मिसेज़ या श्री, श्रीमान, श्रीमती, आप ये ज़रूर लगाएं। अब देखिए ये कब चुने गए, 28 जनवरी 2018 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, और ये 6 वर्ष के लिए काम करेंगे, और 27 जनवरी 2024 तक ये यहाँ पर सांसद हैं, ये यहाँ के संसद के सदस्य हैं। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा में देते हैं, हमारे लोकसभा यानी कि लोअर हाउस में वो 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और राज्यसभा में वो करते हैं 12। राज्यसभा आप पूरा नाम लिखेंगे और आप आंसर करेंगे प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 persons in लोकसभा एंड 12 कैंडिडेट्स इन राज्यसभा। या फिर आप पहले लिख सकते हैं लोकसभा 2 एंड राज्यसभा 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है हु इलेक्ट्स, कौन चुनता है हमारे प्रेसिडेंट को। तो कौन चुनता है हमारे प्रेसिडेंट को, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ही आपको सबसे पहले आंसर दिया गया था कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और बेटा क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं और आपकी वर्कशीट्स में से ही पूछे जाएंगे। आपकी वर्कशीट इसी बेस पे बन रही है, और आगे आपके एग्ज़ाम्स, MCQs या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि आपके कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में,
कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में, उसमें से कितने नॉमिनेटेड होते हैं, कौन सी कम्युनिटी से होते हैं, कितने होते हैं। अब आपको ये बताना होगा उस समय में कि 543 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं लोकसभा में, और 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा में 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कौन है, तो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट हैं जो आज श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इस तरह से आप इन चीज़ों को रिलेट करिए, उनके नाम भी याद करिए। संसदीय क्षेत्रों के साथ आपको दिल्ली के जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों के नाम भी बताए हैं जिसे आप समझिए। एंड नोटबुक में नोट करने के साथ साथ बेटा अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे ज़रूर पढ़िए। ये आपकी सिविक्स की जो बुक है, जो आपकी नागरिक शास्त्र है, जो सिविक्स की बुक है, उसमें इसके बारे में आपको दिया गया है। और डेली न्यूज़ सुनिए, उससे आपको पता चलेगा कि जो लोकसभा है उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ कैसे काम चलता है, राज्यसभा क्या कर रही है, क्या नए कानून आ रहे हैं। और कानून भी बेटा कैसे जो नए लॉज बनते हैं, जैसे कहा कि जो हमारे हमारे पार्लियामेंट है जो कानून बनाती है, तो लॉज बनते हैं पहले लोकसभा में आते हैं, लोकसभा से पास होकर वो राज्यसभा में जाते हैं, वहाँ से जब वो हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास साइन होने जाता है। और जो लोकसभा के हेड हैं वो कौन है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं जो लोकसभा के हेड होते हैं। तो लीडर उस वहाँ के जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब बेटा आई होप यू अंडरस्टूड, आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको प्लीज़ अपनी बुक से ज़रूर पढ़िए, अपनी एसएसटी की नोटबुक में टाइम से काम करके अपनी टीचर के पास भेजिए। एंड कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।